नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी का फिजिकल डेट जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि 18 मई से शुरू होने वाला है और आप में से कई लोगों ने इसका डाउनलोड कर लिया होगा एडमिट कार्ड भी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि फिजिकल के दिन आपको मस्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट भी मैं बताऊँगा जो कि आपके पास आपको लेकर के जाना है उस दिन। तो आपको मैं सारा कुछ बताऊँगा, उससे पहले आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में एक छोटी घंटी उसे जरूर दबाएं ताकि आपको एसएससी जीडी, गवर्नमेंट जॉब और डिफेंस जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। चलिए यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एसएससी जीडी का जो हमारा कह सकते हैं फिजिकल है वो 18 मई से शुरू होगा और बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ चीज़ें जो है नहीं लेकर के जाते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं वो। ये यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा दो और भी चीज़ें जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास जो है अगर आप जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा 10th का सर्टिफिकेट। जो 10th का मार्कशीट है आपको वो लेकर के जाना है ओरिजिनल फॉर्म में। और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर सबका फोटो कॉपी भी आपको 1 से 2 कॉपी साथ में रख लेना है, क्योंकि अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ा तो आपके पास ये सारा चीज़ होना चाहिए। वहाँ पर जा करके ऐसा ना हो कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर फोटो कॉपी नहीं, तो ये सारी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप जो है फोटो कॉपी भी ले जाएं, ओरिजिनल तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ भी उसमें मैच करना चाहिए। आपने जब फॉर्म भरा था उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगा और इसके अलावा जो आपने 10th का जो आपका मार्कशीट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो दोनों यहाँ पर जो है मैच करना चाहिए। इसके अलावा आपको आधार कार्ड भी ले जाना है, अपना आधार कार्ड या फिर जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको यहाँ पर लेकर के जाना होगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको जो है यहाँ पर कह सकते हैं वेरीफाई किया जाएगा। आपका नाम, रोल नंबर या फिर जो भी कह सकते हैं आपका जो यहाँ पर कह सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मैच की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है आय प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। इनकम सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना जरूरी है। आप अगर बनवा चुके हैं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 6 महीने की वैलिडिटी होती है इसकी। तो आपका जो आय सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। सारा कुछ ओरिजिनल में होना चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल लेवल का कास्ट यहाँ पर मान्य होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल को छोड़ करके आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि एसएससी की नोटिफिकेशन में सारी बातें कही गई थी। और ये भी कहा गया था कि आपका जो सर्टिफिकेट है, अगर आपने जिस दिन फॉर्म आया था उससे, अगर जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट थी अगर उससे पहले का आपने अप्लाई किया या फिर उससे पहले का बना हुआ है तो ही वो वैलिड होगा। लास्ट डेट जब खत्म हुई थी अप्लाई की उसके बाद का होगा तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये भी चीज़ें एक है यहाँ पर, लेकिन वो बात की बात है। आप यहाँ पर अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल वाला तो आप जरूर लेकर के जाना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके पास जो रेजिडेंशियल या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर के जाना है। और ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन वेरीफाइड होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। जितना भी सर्टिफिकेट होता है सब कुछ अब ऑनलाइन अपलोडेड होता है। तो आपके पास ओरिजिनल ऑनलाइन वेरीफाइड सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो राज्य का आपका होगा, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, उसको भी लेकर के जाना होगा। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप पुलिस ऑफिस से बनवा सकते हैं। 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, वो भी यहाँ पर आपको लेकर के जाना जरूरी है। साथ ही साथ इसके अलावा आपके पास 8 से 10 फोटोज़ होने चाहिए। अपने जो कलर फोटोज़ है उसको भी आपको लेकर के जाना होगा वहाँ पर, ताकि जो है वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। अगर फ़ोटोज़ वहाँ पर मांगा जाता है तो आपके पास जो है फ़ोटोज़ अवेलेबल होने चाहिए। और साथ ही साथ इसके अलावा सबसे आखिरी, और ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी हाइट कम है, जिन लोगों का हाइट यहाँ पर कह सकते हैं जो मतलब जितना भी लेवल दिया गया है, जितनी भी एसएससी ने कहा है, अगर एसएससी जीडी में अगर आपका हाइट बिल्कुल उतना ही एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो आपको जो है, अगर आपने कभी भी पीछे कोई भी एग्जामिनेशन दिया, कोई भी अगर आपने दौड़ में गए हैं और वहाँ पे अगर आप पास हो गए अपने हाइट में, तो उसका सर्टिफिकेट या फिर उसका जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास उसे आप ज़रूर लेकर के जाएँ। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप जाएंगे और अगर आपका हाइट जो है अगर एक्यूरेट वहाँ पर मैच नहीं कर पाता, या फिर जो जितना लेवल दिया गया उससे अगर थोड़ा सा नीचे या फिर एकदम सेम टू सेम रहता है, तो उस केस में आपको वहाँ पर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैं कोई पहले एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका हूँ तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका हाइट छोटा है। जिन लोगों का हाइट अच्छा खासा या फिर जितना नॉर्मल दिया गया उससे ज़्यादा है तो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई अलग से कुछ भी नहीं ले जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और भी एसएससी जीडी के अपडेट आपको इस चैनल से मिलते रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा कर रखें। जय हिंद, जय भारत।